प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं। गाइज़, अभी मैंने जो ट्विन फ्लेम के ऊपर जो मैंने बातें की थी और बहुत लोगों के कमेंट आए हैं मेरे पास। और सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है, और जो मैं बताने वाली हूँ वो सब अगर आपके साथ होता है तो आप समझिएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप जानते हो ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है? डिवाइन पावर, डिवाइन फेमिनाइन यानी कि देवी शक्ति, डिवाइन मैस्कुलिन यानी शिव, उनकी एनर्जी। एनर्जी मीन्स उनका कुछ मतलब कि आधा हिस्सा से भी कम कुछ ऐसा पार्ट इन एनर्जीज को दिया जाता है ताकि वो लोगों के लिए एक समाज में एक बदलाव लेकर आए, लोगों को एक सही रास्ते पर लेकर आए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ओल्ड की कोई सोल नहीं होती, आई मीन एज नहीं होती, तो उन लोगों के लिए मुझे यही कहना है कि हाँ, सोल की कोई एज नहीं होती है। बट मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप बचपन में ही गाड़ी चलाना सीख गए? इतनी छोटी उम्र में ही क्या आप बड़े बड़े कारनामा करने सीख गए? उसके लिए भी आपको 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इनको पार किया आपने। आप एक इस चीज़ से समझें कि आपने पढ़ाई की है तो आप डायरेक्ट उस पर नहीं पहुंच गए कि आपने सीधी ही एमए की डिग्री हासिल की है। उसके लिए आपने एलकेजी से स्टार्ट किया है। जब आप एक डिवाइन पावर की सोल हो तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी कि आप ये सब कंप्लीट करें। ये सब एलकेजी पढ़ें, यूकेजी पढ़ें, फिर फर्स्ट पढ़ें, सेकंड पढ़ें, फिर इस चीज़ को पढ़ें, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी इतना नॉलेज होता है। आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी ना कि आप को ये सब पार करते हुए एमए तक पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। आप हर जगह सुनते हो कि डिवाइन टाइमिंग आएगी तभी वो पॉसिबल होगा। तो ये डिवाइन टाइमिंग ही होती है जब दो ट्विन सोल को मिलाया जाता है। उससे पहले उनकी लाइफ को इस तरह से इस कंडीशन में डाला जाता है ताकि वो सेल्फ ग्रोथ कर सके, वो अपनी पिछली भूली हुई चीज़ों को याद कर सके और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को आगे से स्टार्ट करें। जो गलतियां वो पास्ट लाइफ में करके आते हैं वो इसमें ना करें। इसलिए इतना वक्त दिया जाता है ताकि एक दूसरे को समझे, ना कि इसमें उलझे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्विन सोल का अगर आप साइन अगर मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, कुछ ही बताऊँगी क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं बता सकती। मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है, या ये कहूँ कि मेरे लिए इतना आज्ञा नहीं है कि मैं इतना सब कुछ आपके लिए खोल के रखूँ। बट इतना मैं ज़रूर बताऊँगी कि ट्विन सोल जहाँ भी, अगर ट्विन सोल मतलब कि डीएम से मिलो या ना मिलो, लेकिन एक डिवाइन मैस्कुलिन या एक डिवाइन फेमिनाइन जहाँ भी जिस क्षेत्र में रहती है उस पूरे ब्लॉक में कोई भी पर्सन परेशान नहीं रह सकता, बीमार नहीं रह सकता। बीमार मतलब कि कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि जिससे कोई बड़ा हादसा हो, बिकॉज उसकी जो एनर्जी है वो दूर दूर तक लोगों को हील करती है। बिकॉज डिवाइन पावर, डिवाइन फेमिनिन नॉर्मल बात नहीं होती, डिवाइन मैस्कुलिन नॉर्मल बात नहीं है ये। क्या आप लोग इतना ये सब होता है आपके साथ? अगर आपके सामने कोई जख्मी पर्सन है, बहुत ही इतने दिनों से दुखी पर्सन है, और उसने आपने उसको छू लिया, आपके छूने से ही वो हील हो जाएगा। उसको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये दर्द कब कहाँ गायब हो गया, कब उसका ये जख्म भर गया। बिकॉज इतनी पावर होती है उस ट्विन सोल की में कि आप अपनी बातों से, आप अपनी टच यानी छूने से ही आप लोगों को हील कर सकते हो। कुछ कहने की बात तो बहुत दूर होती है, आप उसको आपके स्पर्श से यानी आपकी एनर्जी के आसपास जितने भी लोग आपके आसपास रहेंगे वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अपने कर्मा का कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ट्रिगर मिलते रहेंगे, परेशानी मिलती रहेंगी। आपको ऐसी ऐसी कंडीशन में डाला जाएगा जहाँ आपको लगेगा कि मैं मर जाऊँ, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। आप इस तरह भागोगे क्योंकि आपको ये इतना पेनफुल दिया जाता है ताकि आप इस पेनफुल का रीजन समझो, इस जर्नी का मतलब समझो।
जो आपने गलतियाँ पास्ट लाइफ में की हैं वो इस लाइफ में ना करो, इसलिए आपको इस सारी प्रॉब्लम में डाला जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की बातें करें। आपको कोई 30 की एज में आपको यही नहीं पता, आई मीन आपकी जो भी एज आप बता रहे हो, आपको यही नहीं पता कि ट्विन सोल जर्नी का मतलब ही क्या है। अभी कुछ कमेंट में बोला था कि राधा कृष्ण तो बचपन से ही मिले थे। राधा कृष्ण आपको पता है कौन थे? राधा कृष्ण सोलमेट एनर्जी थी, नॉट ट्विन सोल। अगर आप अच्छे से पढ़ो ग्रंथों को तो आपको ठीक से समझ में आएगा। आप क्या जानते हो इस ट्विन सोल के बारे में? आपको भी यही कंफर्म नहीं है कि कौन ट्विन सोल है, कौन ट्विन जर्नी में है। जो भी इस एनर्जी में होगा ना, ट्विन सोल की जर्नी में जो है, वो एक ऐसा पर्सन होगा जो समाज में तो बदलाव लाएगा, लेकिन लोगों को उनके, अगर उसने एक नज़र उसको देख लिया ना किसी को, समझो वो हील हो गया। वो जो सामने वाला कितना भी परेशान पर्सन हो, लेकिन आपने अगर उसे एक बार देख लिया ना, वो सारा परेशानी उसकी गायब हो जाएगी, सारे जो नेगेटिव थॉट है वो ख़त्म हो जाएंगे। आपकी बातों से या आपकी आवाज़ सुनकर ही वो हील हो जाएगा। ये है ट्विन। ट्विन का ये बहुत दूर से बैठी हुई वो सोल काफ़ी लोगों को इतनी दूर से आप लोगों तक हील पहुंचा सकती है। वो है ट्विन सोल। अगर आप सब में से ऐसा कोई है तो ये समझो कि आप ट्विन सोल हो। और जिन लोगों ने भी मुझे बेहुदा कमेंट किए हैं और वो सोच रहे हैं कि मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसलिए रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि ये मैंने यूनिवर्स के लिए छोड़ा है। अब यूनिवर्स आपको इसका रिप्लाई करेंगे, मैं नहीं करूँगी। और यही मैं अब करती आऊँगी, जो भी मुझे कुछ भी ऐसा कोई कमेंट करेगा मैं उसको कोई रिप्लाई नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे पता है इसका रिप्लाई आपको कुछ दिनों बाद ही आपको मिल जाएगा और वो यूनिवर्स दे देंगे अपने आप। तो मुझे इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मत सोचिएगा कि मुझे बुरा लगा होगा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती। अगर मैं बुरा मानती ना तो मैं गुस्सा करके आपको बोल देती, लेकिन बोला नहीं है, दैट मीन कि ये बात ऊपर तक गई है। दूसरा, मैंने पहले भी आपसे वीडियो में कहा था कि मैं किसी भी लालच के पर्पज़ से इस चैनल पर नहीं हूँ। जब मैंने पैसों को ही इम्पोर्टेंस नहीं दी तो मुझे इस चैनल का भी वो नहीं है कि कौन रहता है कौन नहीं रहता। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ जो मेरी बात को वो समझ पाए। मैं यहाँ कुछ ऐसे लोगों के लिए हूँ जो मैं जानती हूँ वो कौन है। मैं उन पर्सनों के लिए यहाँ आई हूँ, ना कि मैं ऐसे लोगों के लिए जो सेल्फिश पर्सन हैं। तो वो लोग तो मेरे से दूर ही रहिएगा। बेशक आप मेरा चैनल छोड़ के जा सकते हैं, कोई और वीडियो जहाँ आपको उसको आपकी एनर्जी मैच खाती है वहाँ आप जाएं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे इसका लालच है ही नहीं है कि मुझे चैनल बढ़ाने का कोई वो नहीं है कि मेरे इस पर सब्सक्राइबर बढ़ते रहें। मुझे इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्स कर देगा। मुझे मेरी चीज़ों के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज़ पे हम फेथ रखते हैं वो हमेशा साथ रहता है। तो बस मेरा उसी पर फेथ है, तो मुझे किसी चीज़ की वो नहीं है। बाकी आप, मैंने जो कहा है इसको एक बार समझने की कोशिश करना कि ट्विन फिल्म का मतलब ये होता है। मैं यहाँ इसलिए आपको ये सब समझा रही हूँ ताकि आप भटको नहीं। इसलिए नहीं कि मैं आपको हताश कर रही हूँ या आपके दिल को तोड़ रही हूँ, नहीं। ये तो आज नहीं तो कल आप समझोगे। लेकिन आप ये बार बार कह रहे हो ना कि हम ट्विन ट्विन ट्विन। अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा इसमें से नहीं है तो उसकी लाइफ ख़राब होनी है। बिकॉज ये जर्नी कोई मजाक जर्नी नहीं है जो आप इसे कहकर ये बोलो कि मैं ट्विन हूँ। अगर आप ट्विन हो ना, यूनिवर्स आपको क्लियरिटी से बता देगा। बट मैं इतना जानती हूँ कि मेरे इस चैनल पर बहुत सारी ट्विन सोल है, बहुत सारी ट्विन सोल है मेरे इस चैनल पर, मैं ये बात भी जानती हूँ। लेकिन जो लोग ये मुझे ये 16 ईयर 17 ईयर और ये ईयर मुझे बता रहे हैं, ये मैं इनके लिए कोई गाइडेंस नहीं दे सकती। आप कहीं और जाके अपनी गाइडेंस दिखवाएं और मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व ना करें कि मैं आपके लिए ये सारी चीज़ देखूं। मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी और मुझे फॉलो भी नहीं करना कि जो कम एज के हैं और ये जानने चाहते हैं। अगर आप अदरवाइज़ कोई गाइडेंस चाहते हैं, कैरियर अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। बट मैं ट्विन सोल आप कंफर्म हो ये मैं नहीं बताऊँगी और ना ही मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हूँ।
कि मैं ये सब बताऊँ आपको, क्योंकि रियलिटी क्या है वो मैं जानती हूँ और मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी, क्योंकि आप ऑलरेडी जो समझ चुके हैं वो समझ चुके हैं, वो मैं बदल नहीं सकती। वो यूनिवर्स बदलेगा, वो वो उसका जो न्याय है वो ही बदलेगा, क्योंकि तुम जिस तरह उसमें पड़े हो उसी तरह उससे बाहर भी निकलोगे। अब ये मुझे नहीं पता सच्चाई के साथ निकलोगे, झूठ के साथ निकलोगे, आई डोंट नो ईश्वर तुम्हारे साथ क्या क्या दिखाते हैं तुम्हें। दिखाने का मतलब है कि आपको रियलिटी बताते हैं कि आप ट्विन हो या नहीं हो। बट इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे इस चैनल पे बहुत सारी ट्विन सोल हैं और मैं जानती हूँ उनको, और मैं नाम लूँ या ना लूँ, लेकिन एक सोल ऐसी भी है जिसका मुझे इंतज़ार है, लेकिन वो अभी तक इस चैनल पर नहीं पहुँची है। मैं उसका नाम भी नहीं बता सकती अभी, लेकिन हाँ मैं आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर बताऊँगी आपकी कि वो कौन है। बट मुझे इसका इंतज़ार है। कुछ सोल ऐसी हैं जिनको मुझे स्पेशली मिलना है और मैं उन्हीं की वजह से हूँ। और लेकिन इस चैनल पर मेरी इतनी सारी सोल हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो बहुत सारी ट्विन सोल हैं जो मुझे इस चैनल पर मिली हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके लिए मैं यहाँ हूँ, स्पेशली उनके लिए। दैट मीन उनके साथ मेरा लाइफ का कोर्स जुड़ा है। उनको हील करना है, उनको गाइड करना है मुझे। जिस तरह वो स्टॉक फील है, जिस तरह इस कंडीशन में फंसे हुए हैं, उनको मुझे निकालना है। ये मेरा लाइफ का पर्पस है जो मैं जानती हूँ। या आज मैंने इसके बारे में बात की है। आज के बाद मैं इस ट्विन सोल के बारे में बात नहीं करूँगी। बस मैं अपनी एनर्जी आपको बता सकती हूँ, जो मुझे गाइडेंस दी जाएगी मैं वो बताऊँगी। आज के बाद मुझसे कुछ भी ऐसा सवाल नहीं कीजिएगा। बाकी अगर जो भी मुझे मिलेगा मैं आप तक पहुँचाऊँगी, और उम्मीद करती हूँ आप सबको कुछ क्लियरिटी मिली हो। आई होप समझ पाएँ। सॉरी मेरी बातें आपको बुरी लगी होंगी, बट क्या करूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि सच तो फिर भी आना है आपके सामने, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ इस चीज़ को लेकर कि इतनी आप सबका मैं क्या रिप्लाई दूँ, और मुझे ऐसी सोल बिल्कुल भी फॉलो नहीं करें। मैं खुद आगे से ये बात कह रही हूँ आपसे, नहीं करें मुझे। आपको जहाँ सूटेबल हो वहाँ जाएं। इसी के साथ जाती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।